देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अडानी जी के मुद्दे पे बार बार वो एक्सपोज हो जाते हैं। राजस्थान की सरकार के साथ जब उनसे सवाल पूछा जाता है तब उनका कोई जवाब नहीं आता है। जब छत्तीसगढ़ की सरकार को लेके अडानी जी के मामले में सवाल पूछा जाता है, उनके सहयोग के बारे में पूछा जाता है, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। अब नया प्रकरण शरद यादव जी कार्यक्रम में रहते हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति जो है वो सिलेक्टिव है, और ख़ास करके अडानी जी को सिलेक्टिव एमनेशिया के एक शिकार जो इंसान होता है वो उसके तहत उनके ऊपर प्रहार करते हैं। अगर उनके पास इतने ही पर्याय सबूत हैं मौजूद, तो वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। हम स्वतंत्र हैं, संविधान हमें इजाज़त देता है कोर्ट जाने के लिए, अदालत जाने के लिए, लेकिन वो शुद्ध और विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं अडानी जी के मुद्दे पे, और मुझे लगता है कि ये उन्हें शोभा नहीं देते, अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर कोई सरकार बनाना चाहता है, किसी का नाम प्रस्तावित किया जाए देश में, तो केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं 100% इस बात से सहमत हूँ, और सारा विपक्ष, पूरा हिंदुस्तान, हर इंसान, सब जानते हैं कि 2024 में किसी तरह से किसी के लिए भी भारत की जनता के पास, मुझे लगता है, मुहर लगाने का कोई कारण भी नहीं है। वो मोदी जी से प्यार करते हैं क्योंकि मोदी जी उनसे प्यार करते हैं। मोदी जी विकास की बात करते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मोदी जी अपराध पे ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मोदी जी अपने कार्यक्रमों को अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कोई वैकेंसी है नहीं। 2024 में मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे, ये विपक्ष, भारत और दुनिया के देश भी जानते और समझते हैं। कांग्रेस चौधरी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो ध्यान भटकाने की बात करती है, चाहे वो महिला आरक्षण लेकर आए, वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए, जबकि देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसी कई समस्याएं हैं। ये कांग्रेस के नेताओं को मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है। ख़ास करके अधीर रंजन चौधरी जैसे जो बड़े नेता हैं, अगर ध्यान भटकाने की बात थी, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो आया है, महिला बिल जो आया है, तो आपने सपोर्ट क्यों किया? आपने दोनों सदनों में पारित क्यों होने दिया? आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप सदन के अंदर जहां कानून बनता है वहां पे तो आप कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। आप कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, और बाहर आप प्रहार कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? जनता ये समझ रही है, जनता आपके चाल चरित्र चेहरे को जानती है कि आप विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति आपको रास नहीं आएगी, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। किसी भी मुद्दे को आप उसको एंड तक नहीं जाते हैं, उसको बीच में पकड़ लेते हैं, फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं। ये कांग्रेस की हालत है। जी, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद धर्म को लेकर कहा है कि जो भी कोई सनातन धर्म को गाली देता है वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, देश में कई लोगों को आहत कर रहा है, सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, सनातन धर्म को गाली देना फैशन बन गया है। देखिए, कुछ लोगों का बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ लोगों ने भारत के अंदर, ख़ास करके कुछ नेताओं ने सनातन के ऊपर प्रहार करना हाल फिलहाल शुरू किया है, लेकिन सनातन अनंत काल के लिए है। सनातन, भारत और सनातन एक ही संस्कृति, एक ही परिवेश के हिस्से हैं। सनातन को मानने और जानने वाले, सनातन इस भूभाग पर, पृथ्वी के इस भूभाग पे कोई 200 साल और 300 साल की व्यवस्था नहीं है, 5000 साल से भी ज़्यादा की ये व्यवस्था है। इसको बहुत लोगों ने बार बार कोशिश करी है ख़त्म करने की, बार बार उन टारगेट पे लिया है, तब ख़त्म नहीं हुआ, अब ख़त्म नहीं हुआ, कल ख़त्म नहीं होगा। अनंत काल के लिए जो चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। और ये जो नेता हैं जो मच्छर डेंगू से सनातन को मिला रहे हैं, जो चंद्रशेखर जैसे मंत्री, उदयनिधि जैसे जो लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, वो सनातन खुद ख़त्म हो जाएंगे। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वायनाड के सांसद हैं, कांग्रेस के लिए बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और संविधान सबको हक देता है, सपने देखने का भी सबको हक है।
तो वो सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़मीनी हकीकत से वो बहुत दूर हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और चौंकाने वाली खबर छत्तीसगढ़ से आएगी जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तब मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद नींद से उठ जाएं और अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए कुछ काम करें। हमने अभी उदाहरण के तौर पे डूसू का चुनाव देखा, जहां उन्होंने कैंपेन किया था, जाके वो नॉर्थ कैंपस में मिले थे, और डूसू में कांग्रेस समर्थन वाली जो स्टूडेंट विंग है NUCI, वो बुरी तरीके से हारी है। वहाँ पे परचम लहराया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो ये जो रिज़ल्ट है, ये जो उदाहरण है, आदर्श उदाहरण जो सामने बार बार राहुल गांधी देखते हैं, उनसे उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए और संगठन में काम करें, मजबूती लाएं, विपक्ष का रोल निभाएं। जगह तो जनता देगी नहीं, सीट तो जनता देगी नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से बहुत प्रभावित है, क्योंकि किसी तरह का द्वेष, किसी तरह का बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है।